रमेश कुशवाहा है, लोगों को नस काट काट करके मुआया है। हमारे भाई को हमारे सामने गोली मारा और हम खास भाई को किसी तरह जान बचा के हम लोग माने बचे। हम प्रभु की इच्छा, लेकिन सियरा वही है बा, पोछवा रंगौला बा। लोग कहता कि रमेश सिंह कुशवाहा जीत जी है। रमेश सिंह कुशवाहा जिंदगी में नहीं जीतेंगे। हम ब्राह्मण जिला अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण तो कोई ब्राह्मण के थोड़ा सा भी ब्राह्मण का खून होगा या राजपूत का खून होगा, वो लोग तो नहीं देंगे, बनिया नहीं देंगे, यादव नहीं देंगे। थोड़का लोग को कटवाया मरवाया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। और अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान में, और सिवान की राजनीति पे चर्चा करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का तारीख तय हो चुका है, उस दिन से जो है जितने भी नेतागण हैं उन लोगों के मन में जो है कि हमको इस पार्टी से टिकट मिल जाए, हमको इस पार्टी से टिकट मिल जाए, ताकि हमारा जो सिवान लोकसभा क्षेत्र है वो क्लियर हो जाए कि इस बार हम सिवान से सांसद बन रहे हैं। उसी को देखते हुए इस बार जो कविता सिंह है उनका टिकट कट चुका है, और उनके बदले जेडीयू से कल ही विजय लक्ष्मी और रमेश कुशवाहा जी की पत्नी जो है पटना में जेडीयू की सदस्यता लेते हुए और सिवान लोकसभा सीट से कंफर्म हुआ है कि विजय लक्ष्मी जी को टिकट मिलेगा। क्या लोग महाराजगंज लोकसभा सीट से और सिवान से किनकी इस बार जो है आगमन है, कौन आ रहा है इस बार? और आरजेडी से जो है अवध बिहारी चौधरी का नाम आ रहा है सिवान लोकसभा सीट से, और इधर हिना साहब भी है। घमासान पूरा हुआ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए इसी राजनीतिक मुद्दों पे मंटू दुबे जी हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बात करेंगे, अच्छा वक्तव्य देते हैं। क्या कुछ कहिएगा इस विषय पे? हमको तो कहना है कि सिवान बचाया जाए ना। तो जिस तरह 90 के बाद दशक में 95-96 में इतना मर्डर हुआ करता था कि मैंने कहिए मत। जो रमेश कुशवाहा है, लोगों को नस काट काट करके मुआया है। हमारे भाई को हमारे सामने गोली मारा और हम खास भाई को किसी तरह जान बचा के हम लोग मैंने बचे। हम प्रभु की इच्छा, लेकिन वैसे व्यक्ति को टिकट देना मतलब सिवान को आग में झोंक देना। कल ही उन लोगों को नीतीश कुमार के पटना में सदस्यता दिए गए, उनको और उनकी पत्नी को। और सिवान लोकसभा जो हॉट सीट होता है जिसपे घमासान रहता है, उसी सीट से उनको टिकट दे दिएगा। बताइए। सिवान तो भाजपा का सीट है, अब भाजपा का ही कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वह जीतेगा और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेगा। नीतीश कुमार कोई भगवान नहीं है। नीतीश कुमार को पूरे बिहार में महिला इतना गाली देती है। वो पहले बच्चा क्या नाम है कम करने के लिए कितना गंदा शब्द बोला, इतना अश्लील बात बोला, और लोग उनके बारे में टोटल लोग जानते हैं। वह कुल मिला करके आज किसी को टिकट दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आज मैंने रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट देना मतलब सिवान को आग में झोंक देना। लेकिन वो तो 96 में साबुद्दीन को टक्कर देते थे माले के द्वारा। माले के द्वारा टक्कर देते थे तो वही मार काट करते थे। मार काट करना काम है उनका, दूसरा कौन सा काम है? सियार वही है, पूछ रंगाया है। सियरा वही है बा, पोछवा रंगौला बा। लोग कहता कि रमेश सिंह कुशवाहा जीत जी है। रमेश सिंह कुशवाहा जिंदगी में नहीं जीतेंगे। हम ब्राह्मण जिला अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण तो कोई ब्राह्मण के थोड़ा सा भी ब्राह्मण का खून होगा या राजपूत का खून होगा, वो लोग तो नहीं देंगे, बनिया नहीं देंगे, यादव नहीं देंगे। थोड़का लोग को कटवाया मरवाया है। मरवा करके जब इतना लोग वोटे नहीं देगा तो वोटे नहीं मिलेगा, तब उसको वोट कहाँ है? वो नीतीश कुमार के कंधा पर है कि नीतीश कुमार भगवान है। नीतीश कुमार भगवान नहीं है। पूरे बिहार के बच्चा बसा उठा है, जान चुका है कि क्या है नीतीश कुमार। उतना भयंकर जो इतना गंदा शब्द का प्रयोग सदन में किए थे। अरे उनका तो कहिए मत। वो पहले जाए ना महिला सबके लगे, उनको छोड़ दिया जाए, महिला चबा जाएंगी। ऐसे गंदा शब्द विधानसभा में बोला जाता है, जहाँ सारी दुनिया का डिसीजन लिया जाता है। उस सभा में आप इस तरह का बात बोलेंगे? आप क्या चाहेंगे कि हिना साहब सिवान लोकसभा सीट से लड़े कि कविता सिंह या अवध बिहारी चौधरी? जो भी लड़े, सिवान की जो मान मर्यादा रक्षा करे, शांति अमन बनाए, उन्हीं को वोट दिया जाए। हाई घेटकाटवा को वोट ना दिया जाए। इसका नाम घेटकाटवा पड़ा था। हाँ, 96-95 में सारा लोग कह रहा था कि घेटकाटवा है, घेटकाटवा है। हम लोग कुछ नहीं बिगाड़े थे। हम लोग का यही कसूर था कि पंडित जी हैं, अपने दरवाजे पर बैठे थे, बाजार गए, बाजार में अपने गुंडों के साथ आकर के गोली चलवाया। हम किसी तरह बच गए। हमारा भाई को गोली लगा, हमारा भाई बयान दिए और FIR किए। और उसके बाद पटना हम लोग चले गए ऑपरेशन कराने के लिए। ऑपरेशन के क्रम में उनका दम टूट गया।
आज तक केस चल रहा है, हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, रुपया के बल पर कीनना चाहता है या लोगों से धमकाना चाहता है, मरवाना चाहता है। तो हम खुला दिल से कह रहे हैं कि हम भी जिंदगी से उब गए हैं, मरने के लिए तैयार है, वो आके मार दे हमको। हाँ, मैं भाई के जान गया तो अभी लड़ाई हम भी गवाही देंगे, उसको सजा होगा, कीड़ा पड़ेगा उसको, निश्चित है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इस बार जिसका नाम लोकसभा सिवान लोकसभा सीट से तय हो रहा है, आप उनको ही इस तरह से बात कर, जबकि सिवान की जनता चाह रही थी रमेश कुशवाहा जी आए। पूरे बिहार की जनता जहाँ जहाँ नीतीश लड़ेंगे वहाँ वहाँ पार्टी हारेगा और दूसरा कोई जीतेगा। यह लिस्ट का मतलब है कि 25 में नीतीश नहीं आ रहे हैं, 25 में नीतीश आएंगे। यह मैंने इतना बुर्बक बना करके हम लोग भाजपा वाले को कि मैंने कहिए मत, वो खेल रहा है चुतिया बना करके, खाली ग्लिटिंग बुक में नाम लिखाने के लिए कि 9 बार 10 बार 20 बार मुख्यमंत्री बन गए, उसी उसका वही प्रेरणा है, दूसरा कोई नहीं है, किसी का नहीं है। क्या भरोसा है कि कल भाजपा के साथ रहेगा? कोई लिख कर देगा? कोई नहीं देगा। यह सब गलत बात है, वो कब क्या करेगा वही जानता है। बोला था कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, उसके बाद अरे नचनिया बजनिया का हाल है, क्या बोलेंगे, सब लोग व्यक्ति जान रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि सिवान लोकसभा सीट से रमेश कुशवाहा जी नहीं है और अन्य कोई भी व्यक्ति कोई जीते, रमेश कुशवाहा कोई अच्छा व्यक्ति जीते जो सिवान का विकास करे, ऐसे घेट कटवा हमको नहीं चाहिए। अच्छा, जब शहाबुद्दीन थे सिवान के साथ तब कैसा माहौल था? सारे लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन थे तो क्या था, तो वही तो लोग बनाना चाहते हैं। अरे जो शहाबुद्दीन थे वो ये थे, क्या कहा जाए, हमको कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति, गंदे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए। मैंने रमेश सिंह कुशवाहा को सिवान से नहीं लड़ाया जाए, नहीं तो हम लोग खड़ा करेंगे और किसी निर्दलीय आदमी को और उसी को जिता करके नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। मैंने भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं इस बार। अब मोदी जी भी ने 400 पार का ऐलान किया, तो इस पे क्या करेंगे? जो हमारा जो जीतेगा वहीं जाकर मोदी जी के साथ हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सिवान में बहुत अधिक वोट है तो बहुत लोग भी तैयार हैं। नीतीश का कई ठो आदमी झंडा ढोलने वाले हैं, बताइए। बहुत कम है। कल मिला दिया जाए, आज वोट दे दिया जाए। जब हम हल्ला किए तो अपने पत्नी को दिया, पत्नी को दिलवाया टिकट कि हम मेरी पत्नी लड़ेगी। अरे कह रहे हैं कि लंका में सुपनेखा भी तो लंके की थी, तो उसका पूजा करने वाली थी, वो भी तो अधर्मी थी। तो वही बात है, वो लड़े या चाहे वो लड़े, दोनों तो अधर्मी है, बात एक ही है। उतने दिन से साथ में रहे तो यही जान लीजिए कि सियार वही है, पूंछ रंगाया है, बस, दूसरा कोई अंतर नहीं है। उसके पत्नी में उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है जी। सिवान लोकसभा सीट का पूरे देश में नाम है और हॉट सीट भी कहा जाता है, इस पर से भी इनको नहीं लड़ना चाहिए। बुझिए कि यहाँ का जो भी है ना, भाजपा के लोग आवाज नहीं उठाए, केवल सीट मैंने अपने पद लेने के लिए मैंने बुझिए कि भाजपा के कार्यकर्ता को कचड़ा बना दिया है। हाँ, बस यही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने आपका आखिरी बयान यही है कि इनको नहीं लड़वाएंगे ना, इनको कभी नहीं। ऐसे व्यक्ति को होगा तो सिवान जलने लगेगा। अभी तो पूरा बिहार जल रहा है, कल सिवान जलने लगेगा, यही हाल होगा। चलिए, तो देख सकते हैं कि हमारे साथ मंटू जी बात किए, काफ़ी वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं और पिछले कुछ दिनों में चर्चा में भी आए थे। आप लोग देखे होंगे वीडियो कि सिवान लोकसभा सीट को लेकर ये बयान भी देते रहते हैं। और रमेश कुशवाहा जी जिस तरह से ये करें कि भाकपा माले से विधायक थे या कुछ भी थे, उस समय वो जो इनका बयान आप लोग सुने ही है, अच्छा बयान दिए हैं। तो चलिए, द भारत के साथ जुड़े रहिए और जय हिंद।